Dr. Gangal Balrugnlay presents Baby Teeth, Diapers and Clothing, Essential Tips for Parents. बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि दूध के दांत उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने परमानेंट वाले। दूध के दांत, जिन्हें प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये परमानेंट दांतों के लिए जगह बनाते हैं और उन्हें सही पोजीशन में आने में हेल्प करते हैं। अगर दूध के दांत ना हो तो परमानेंट दांत टेढ़े मेढ़े निकल सकते हैं, जिससे आगे चलकर ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इससे बच्चे के काटने, चबाने और बोलने पर भी असर पड़ सकता है। डेंटल डेवलपमेंट के अलावा दूध के दांत बच्चे के पोषण और बोलने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चबाने से जबड़े की ग्रोथ होती है और बोलने के लिए जरूरी मसल्स स्ट्रांग होते हैं। शुरू से ही अपने बच्चे के दांतों का ध्यान रखना उनके लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। परमानेंट दांतों की तरह दूध के दांतों में भी कैविटीज हो सकती है। कैविटीज तब होती हैं जब मुंह के बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो इनेमल पर अटैक करते हैं। ये बैक्टीरिया मुंह में बचे खाने और ड्रिंक्स के शुगर पर पनपते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके बच्चे को कैविटी है अगर आपको उनके दांतों पर सफेद धब्बे या भूरे रंग का डिस्कॉलोरेशन दिखाई दे। अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस दिखाई दे तो तुरंत एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। कैविटीज को रोकने के लिए शुरुआती एज से ही अच्छी ओरल हाइजीन हैबिट्स जरूरी है। बच्चे के दांत निकलने से पहले दूध पिलाने के बाद उनके मसूड़ों को एक सॉफ्ट गीले कपड़े से साफ करें। पहला दांत निकलने के बाद सॉफ्ट ब्रिसल्ड इन्फेंट साइज टूथब्रश और थोड़े से फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना शुरू करें। शुगरी ड्रिंक्स और स्नैक्स कम दें, उसकी जगह पानी या दूध दें और हेल्थी स्नैक्स जैसे फल और सब्जियां चुनें। डायपर्स बच्चे की देखभाल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बच्चे को कंफर्ट और हाइजीन प्रोवाइड करते हैं। डायपर्स दो मेन टाइप्स के होते हैं, क्लॉथ डायपर्स और डिस्पोजेबल डायपर्स। क्लॉथ डायपर्स रियूजेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उन्हें धोना और सुखाना पड़ता है। डिस्पोजेबल डायपर्स कन्वीनियंट और यूज करने में इजी होते हैं। ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बने होते हैं जो मॉइस्चर को सोक कर लेते हैं। टाइप चाहे कोई भी हो, डायपर रैश से बचने के लिए अपने बच्चे का डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करें। डायपर रैश एक कॉमन स्किन इरिटेशन है जो वेटनेस या फ्रिक्शन की वजह से होता है। डायपर रैश से बचने के लिए हर 2 से 3 घंटे में या बच्चे के डायपर गीला या गंदा होते ही उसे चेंज करें। डायपर एरिया को गुनगुने पानी और सॉफ्ट कपड़े या बेबी वाइप से जेंटली साफ करें। बच्चे की स्किन को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक ऑक्साइड वाली बैरियर क्रीम या ऑइंटमेंट लगाएं। सेक्शन 4, ड्रेसिंग योर लिटिल वन, कंफर्ट एंड सेफ्टी फर्स्ट। अपने बच्चे के लिए सही कपड़े चुनना सिर्फ फैशन के बारे में नहीं है, यह उनके कंफर्ट और सेफ्टी के बारे में है। बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है और अडल्ट्स के मुकाबले टेम्परेचर चेंजेस के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसलिए उन्हें सॉफ्ट ब्रेथेबल फैब्रिक्स पहनाना इंपॉर्टेंट है जो उनकी स्किन के लिए कंफर्टेबल हो। कॉटन बेबी क्लोथ्स के लिए एक एक्सेलेंट चॉइस है क्योंकि यह सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट और हाइपोएलर्जेनिक होता है। अपने बच्चे के लिए कपड़े चुनते समय लूज फिटिंग गारमेंट्स चुनें जो आसानी से मूवमेंट अलाउ करें। आपके बच्चे को कपड़ों की कितनी लेयर्स की जरूरत है ये वेदर और उनके एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। एक अच्छा रूल ऑफ थंब है कि उन्हें आपसे एक एक्स्ट्रा लेयर पहनाएं। ऐसे कपड़े अवॉइड करें जिनमें स्ट्रिंग्स, रिबन्स या ऐसे एम्बेलिशमेंट्स हो जो किसी चीज में फंस सकते हैं और इंजरी का कारण बन सकते हैं। सेक्शन 5, स्वाडलिंग एंड अदर बेबी हैबिट्स। स्वाडलिंग एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें बच्चे को एक ब्लैंकेट में कसकर लपेटा जाता है ताकि उसे गर्भ में होने का एहसास हो। यह फंसी बेबी को शांत करने और नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। सही तरीके से करने पर स्वाडलिंग आपके बच्चे को शांत करने का एक सेफ और इफेक्टिव तरीका हो सकता है। अपने बच्चे को स्वाडल करने के लिए एक ब्लैंकेट को डायमंड शेप में फैलाएं और ऊपर के कॉर्नर को फोल्ड करें। अपने बच्चे को पीठ के बल फोल्डेड कॉर्नर पर सिर रखकर लिटाएं। ब्लैंकेट के लेफ्ट कॉर्नर को बच्चे के शरीर के ऊपर लाएं और उसे उसके राइट आर्म के नीचे टक करें। नीचे के कॉर्नर को बच्चे के पैरों के ऊपर लाएं और उसे ब्लैंकेट के टॉप में टक करें।
अंत में ब्लैंकेट के राइट कॉर्नर को बच्चे के शरीर के ऊपर लाएं और उसे उसके लेफ्ट आर्म के नीचे टक करें। जैसे ही आपका बच्चा पलटने के साइंस दिखाए, स्वाडलिंग बंद कर देना चाहिए, आमतौर पर लगभग 2 से 4 महीने की उम्र में।